हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भेटे कुजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। एक्सेल होता क्या है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे एमएस ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एमएस ऑफिस। अब बताइए एमएस ऑफिस में क्या क्या पढ़े हैं। अभी बस पहला सॉफ्टवेयर पढ़े एमएस वर्ड। जैसे एमएस ऑफिस में पढ़ना क्या क्या होता है हम बता देते हैं। जैसे इसमें आपको पढ़ना होता है एमएस वर्ड पढ़ना होता है, हाँ, एमएस एक्सेल पढ़ना होता है, एक्सेल। फिर इसमें आपको पढ़ना होता है क्या, एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट पढ़ना होता है। फिर इसमें आपका आता क्या है, एमएस एक्सेस आता है, एमएस एक्सेस। फिर इसमें क्या आता है आपका, एमएस आउटलुक आता है, आउटलुक। ये आपका 5 सॉफ्टवेयर आता है एमएस ऑफिस में। और यह 5 सॉफ्टवेयर में से आपका 3 ही सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता है जो हर एक जॉब के पर्पज से जरूरी है। जैसे कौन कौन सा 3 सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट। ये आपका जॉब के पर्पज से नहीं जरूरी है उतना, क्योंकि उतना मायने नहीं रखता है ये आपका एक्सेस आउटलुक। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, यानी 3 ही पढ़ना है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और ये जानिए कि एमएस ऑफिस आपका जॉब के पर्पज से एकदम जरूरी है। अगर एमएस ऑफिस नहीं पढ़े हैं तो समझिए आप क्या पढ़े हैं इसका मतलब। अगर टाइपिंग आपका स्पीड ज्यादा है और एमएस ऑफिस आ रहा है तो जॉब के लिए आप अवेलेबल हो गए हैं, कंपनी में ज्वाइन करके डाटा एंट्री का काम एक्सेल पे या हर एक चीज काम कर सकते हैं जो एमएस ऑफिस में आता है। अब बताइए एमएस वर्ड आपने पढ़ा तो इसका इम्पोर्टेंट काम क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, बताइए। एमएस वर्ड में आपने क्या क्या किया अब तक जो आपने पढ़ा। एमएस वर्ड में देखिए लिखने का काम किए थे आप, लिखने का, स्पेलिंग ग्रामर चेक करने का, यानी कुछ लिखने का मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम किया। एमएस वर्ड में जानते हैं क्या क्या काम किए थे आप, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यानी डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित। ये हम बताए थे आपको, आप आज भी किए हैं और आप करते भी आए थे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। और इसका इम्पोर्टेंट यूज क्या है, ये तो आपका इसका यूज हो गया ना एमएस वर्ड का। और इसका इम्पोर्टेंट यूज क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना। ये आपका इम्पोर्टेंट यूज होता है किसका, एमएस वर्ड का स्पेलिंग ग्रामर चेक करना है, इम्पोर्टेंट यूज। उसी तरीके से एमएस एक्सेल का काम क्या होता है, तो एमएस एक्सेल का काम होता है डाटा स्टोर करने का। एमएस एक्सेल का काम क्या होता है, डाटा स्टोर करने का, डाटा स्टोर करने का। और इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है, फॉर्मूला एंड फंक्शन। एमएस एक्सेल का इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है, हाँ, इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है आपका, फार्मूला एंड फंक्शन। अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, अभी इसके बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, बस जानिए कुछ छोटा बात में, फार्मूला एंड फंक्शन। ठीक है, सही चल रहा है। तब देखिए एमएस वर्ड समझ गए डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, ये तो पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, टूल यूज भी कर चुके हैं, असाइनमेंट भी कर चुके हैं। अब एक्सेल पे आ जाइए। एक्सेल का काम क्या होता है, डाटा स्टोर करने का। अब इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है, फार्मूला एंड फंक्शन, ये। अब हम दूसरा सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे एमएस एक्सेल। अब ये समझिए, कोई पूछेगा एमएस एक्सेल होता क्या है तो क्या बताएंगे, एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का एक भाग है ना। क्योंकि एमएस आ रहा है, एमएस आ रहा है, एमएस आ रहा है, यानी एमएस ऑफिस का ही एक्सेल भाग है। यानी माइक्रोसॉफ्ट, एमएस का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस ऑफिस को बनाई है, तो एमएस एक्सेल को कौन सी कंपनी बनाई है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एमएस एक्सेल को बनाई। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है, एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है। अब इसमें से आप ये पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड, ये अब नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं दोबारा क्यों पढ़ेंगे उसको। अब जो नहीं पढ़े उसको पढ़ेंगे, यानी क्या नहीं पढ़े हैं, एक्सेल नहीं पढ़े हैं तो एक्सेल पढ़ लेंगे, फिर एक्सेल के बाद ये पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक्सेल पढ़ना है। अब इसको मिटा रहे हैं, यानी इसको हटाकर अब यहाँ पे लिखेंगे एमएस एक्सेल। आप लिखते हैं आपका एमएस एक्सेल। और देखिए एक्सेल पढ़ने जाने तो आपका जॉब के पर्पज से जब जरूरी है, इंटरव्यू में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपका डिप्लोमा कोर्स है तो एक्सेल पे काम करना है, तो एक्सेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और जो यहाँ पे आज लेक्चर देखेंगे ना आप, जो हमारे वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आपका इंटरव्यू क्रैक भी हो सकता है, अगर पूरा देखेंगे तो एंडिंग तक, स्किप नहीं करना है। अब देखिए इस एमएस एक्सेल में कोई पूछेगा एमएस एक्सेल होता क्या है तो क्या बताएंगे,
हाँ हाँ, एमएस ऑफिस का भाग है, लेकिन इसका कोई डिफिनेशन पूछेगा व्हाट इज एमएस एक्सेल, हम बता रहे हैं, हाँ हम बता रहे हैं। अभी आपको ये बताया नहीं गया, बस ये बताएं अभी एमएस ऑफिस का भाग है, लेकिन इसका डिफिनेशन में कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, या कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है व्हाट इज एमएस एक्सेल, डिफिनेशन में क्या बताएंगे, तो बताइएगा एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यही आपका एमएस एक्सेल। कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे एमएस एक्सेल क्या होता है, तो एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब स्प्रेडशीट क्या है, प्रोग्राम क्या है, ये भी बात करेंगे कुछ मिनटों बाद। और भी जान लेते हैं, देखिए जो आपका एमएस एक्सेल है ना, आपका इंटरनेशनल स्किल्स है। स्किल्स का मतलब क्या होता है, आपका कौशल, गुण, हुनर, काबिलियत, जो आप करके दिखा दे कंप्यूटर में एक्सेल से संबंधित कुछ वर्क, ठीक है। और देखिए जो आप कंप्यूटर सीख रहे हो आपका स्किल्स है, प्रैक्टिकल स्किल्स और थ्योरेटिकल स्किल्स दोनों है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स आपको ज्यादा मायने रखता है थ्योरेटिकल स्किल के अपेक्षा। लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स तभी समझ में आ जाता है जब तक आप थ्योरेटिकल स्किल्स नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए जब बताया ना एमएस एक्सेल, अब दूसरा में क्या आता है इसका डिफिनेशन में कि एमएस एक्सेल जो होता है आपका इंटरनेशनल स्किल, इसका मतलब क्या है, ये एक्सेल जो आपका होता है हर देश में, हर जगहों पे, हर आपका कंपनी में काम आपका आता है एक्सेल, हर एक कंपनी का काम आता है एक्सेल। क्यों आता है, क्योंकि एमएस ऑफिस आपका पढ़ रहा है, एमएस ऑफिस जॉब के पर्पज से जरूरी है, तो आपका एक्सेल भी जॉब के पर्पज से जरूरी है। और एक्सेल और आपका अकाउंटिंग कंपनी में एकदम पक्का ही ज्वाइनिंग कराता है। और देखिए आप लिख रहे हैं एमएस एक्सेल क्या होता है मतलब इसी में, तो आपका एमएस एक्सेल इज एन इंटरनेशनल स्किल, इंटरनेशनल स्किल्स, यानी आपका जो एक्सेल होता है अंतरराष्ट्रीय कौशल, यानी हर जगहों पे यूज होता है, बस अपने इंडिया के अंदर नहीं, आपका अदर कंट्री में भी यूजर है इसके एक्सेल के, ठीक है। और जो आपका एक्सेल होता है मैजिक की तरह काम करता है, यानी बोलते हैं हम एक्सेल को एमएस एक्सेल इज मैजिक, एमएस एक्सेल इज ए मैजिक, मैजिक यानी आपका एक जादू की तरह एक्सेल काम करता है। मतलब कुछ एक्सेल में कुछ काम करेंगे ना तो बाकी काम अपने आप हो जाता है। जैसे कुछ आपका सम करना है, जोड़ना है, तो एक चीज का जोड़ेंगे ना तो बाकी का अपने आप जोड़ देगा, ड्रैग ड्राइव कर दीजिए। और जब प्रैक्टिकली करेंगे तो कुछ चीजें समझ में आएगा, अभी जब बोल रहे हैं शायद प्रैक्टिकली नहीं किए तो इसलिए नहीं समझ आ रहा है। अब यहाँ पर हम समझते हैं आपका स्प्रेडशीट क्या होता है। ये स्प्रेडशीट क्या है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। अब ये क्या होता है स्प्रेडशीट, तो देखिए स्प्रेडशीट क्या होता है, जब कोई भी डेटा को रो और कॉलम में लिखा जाता है तो उसे ही कहते हैं स्प्रेडशीट। जैसे मान लीजिए हमें आपका यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, 1 2 3 आपका क्या है, आपका डेटा है, ये आपका डेटा क्या है 1 2 3, हम कोई डेटा ले लिए। अब इस 1 2 3 डेटा को किस में लिखेंगे, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में। जैसे हम इस 1 2 3 को कैसे लिखेंगे, आपका रो हो गया, ये हम बना देते हैं, ये आपका रो हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, रो, रो बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए रो कैसा है, यहाँ पे देखिए अनुराग, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रो कैसा है आपका लेफ्ट से लेके राइट की तरफ, लाइनिंग है ना लेफ्ट से लेके राइट की तरफ, यानी रो कैसा आपका होता है लेफ्ट से लेके राइट की तरफ। और रो को कैसे पहचानेंगे, तो रो देखिए आपका नंबर में लिखा होता है, जैसे आपका पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठवें रो, यानी रो कैसा आपका होता है नंबर में लिखा होता है, नंबर में। अब इंटरव्यू में पूछा जाता है रो ऐसे करके, यानी 1 2 3 ऐसे नीचे तक टोटल कितना रो होता है, यानी एक्सेल के सीट में रो कितना होता है, तो रो आपका होता है 10,48,576 रो, इतना आपका टोटल होता है। कॉलम वही बताएंगे, रो पढ़ रहे हैं तो कॉलम में नहीं घुसेंगे, क्योंकि इसके बारे में पहले नॉलेज ले लें फिर कॉलम में घुसेंगे, इतना। अब देखिए हम कॉलम बना रहे हैं, कॉलम, ये आपका कॉलम है, जैसे आपका ए कॉलम, बी कॉलम,
सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम, जी कॉलम। समझिए आपका जो डेटा है ना, देखिए आपका कॉलम है ना, कॉलम देखिए हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी कॉलम कैसे रहता है आपका, अप से लेके डाउन की तरफ होता है। और कॉलम कैसे लिखा गया है, तो अल्फाबेट में, यानी ए बी सी डी ऐसे करके अल्फाबेट या टेक्स्ट बोल सकते हैं। यानी कैसे लिखा होता है, तो आपका अल्फाबेट या टेक्स्ट में लिखा होता है। टेक्स्ट यानी कुछ है आपका अल्फाबेट में लिखा है। अब कितना कॉलम होता है, तो आपका कॉलम कितना होता है, तो आपका कॉलम होता है 16,384। 16,384 ये आपका कॉलम होता है, 16,384 कॉलम। ठीक है, यहाँ देखिए। हाँ, अब पूछा जाता है कि आपका जो कॉलम होता है इसका लास्ट कॉलम का नाम बताइए। लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम नेम क्या होता है, तो लास्ट कॉलम का नाम होता है एक्स एफ डी। एक्स एफ डी लास्ट कॉलम है। ये भी इंटरव्यू में पूछा था कि एक्सेल का जो लास्ट कॉलम है उस लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो बताइएगा एक्स एफ डी। फिर पूछा जाता है कि आपका एक्सेल में रो किस फॉर्मेट में लिखा होता है, तो बताइएगा कि आपका नंबर के फॉर्मेट में होता है। फिर कितना होता है, तो आपका 10, 48, 576 होता है, ये भी पूछा जाता है। अब जैसे हम बात करें कि डेटा को लिखा जाएगा रो एंड कॉलम में। अब देखिए ये आपका रो हुआ, ये आपका कॉलम हुआ, तो रो एंड कॉलम मिलता है तो आपका क्या बनता है, एक बॉक्स बन रहा है ना, ये बन रहा है ना बॉक्स। तो इस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इस बॉक्स को बोलेंगे हम सेल। सेल बोल दिए ना, सेल बोलेंगे, सेल, सेल। अब देखिए डेटा हम इस सेल में नहीं लिख रहे, जैसे हम डेटा हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 3। जैसे आपका 1 2 3 डेटा है, तो आपका कॉल रो और कॉलम में मिलके लिखा गया है ना, यानी सेल में लिखा गया है। लेकिन जब वो आपका यहाँ पे लिख देंगे कोई डेटा को, तब इसे सेल नहीं बोलेंगे। जब कोई भी डेटा को लिख देंगे एंड जिसपे वो अभी फिलहाल में वर्क कर रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल। इसे हम बोलेंगे एक्टिव सेल। इसका मतलब क्या है, जब कोई भी सेल में जब कुछ लिख देते हैं तो वो सेल क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिव। इसमें कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए बस इसको सेल बोल रहे हैं। यानी स्प्रेडशीट का मतलब यही है कि जब आपका रो और कॉलम और प्लस सेल या एक्टिव सेल मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट। यानी सिंपल सा स्प्रेडशीट का मतलब ही क्या होता है, स्प्रेडशीट का मतलब आपका होता है रो होता है प्लस कॉलम होता है प्लस आपका क्या होता है, सेल, या जिसे हम एक्टिव सेल भी बोलते हैं, एक्टिव सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही हम बोल रहे हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, रो कॉलम सेल, यानी रो कॉलम सेल, यानी पूरा ये आपका जो एरिया दिख रहा है, इस पूरे एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, आपका स्प्रेडशीट। अब देखिए स्प्रेडशीट को कई नाम से जानते हैं, बस स्प्रेडशीट नहीं, कई नाम से जानते हैं। जैसे स्प्रेडशीट को ही हम बोलते हैं वर्कशीट, वर्कशीट। स्प्रेडशीट को ही बोलते हैं हम वर्कबुक, स्प्रेडशीट को ही बोलते हैं हम सीट। हाँ, देखिए 3 नाम और जुड़ गया, यानी टोटल 4 नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, वर्कबुक या सीट। इन सभी का मीनिंग यही होता है, रो प्लस कॉलम प्लस सेल। ठीक है, जब एक्सेल स्टार्ट करते हैं ना, एक्सेल तब का ऐसे ही दिखता है। जैसे एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो आपका एक पेज दिखता है व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर का, वैसे आपका जब एक्सेल स्टार्ट होगा तब का पेज नहीं दिखेगा, ऐसे आपका रो एंड कॉलम दिखेगा, यानी सेल, बहुत सारे सेल दिखेगा। इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका स्प्रेडशीट। पूरे एरिया को, पूरे एरिया को, ठीक है, पूरे एरिया को बोलते हैं। अब इतना समझिए। अब देखिए आप हम जो लिखे ना एक्टिव सेल, हर एक एक्टिव सेल का एड्रेस होता है, यानी पता, कि जो आपका डेटा लिखा गया है ये किस कॉलम किस रो में लिखा है। जैसे हर एक एक्टिव सेल का क्या आपका होता है, अपना एड्रेस होता है, एड्रेस। और वो एड्रेस किसमें दिखाता है, पहले आपका कॉलम में दिखाएगा, कॉलम, फिर आपका रो में दिखाता है। जैसे इस सेल का जो लिखा गया है ये किस कॉलम में है, आप देखिए ये जो आपका 1 2 3 लिखा गया इसकी इस कॉलम में है, एक कॉलम में है ना, है ना। हम बोले कि आपका जो 1 2 3 जो लिखा गया है ये किस कॉलम में है, एक कॉलम, है ना, और 2 रो में है। कॉलम पूछ रहे तो आपका ए, और रो जो पूछ रहे हैं वो आपका 2। यानी इस सेल का जो लिखा गया एक्टिव सेल का जो इसका एड्रेस क्या होगा, कॉलम क्या है आपका ए हो गया, और आपका ये आपका 2 है, रो 2 हो गया। इस सेल का एड्रेस क्या होगा, यानी इस सेल का, यानी इस एक्टिव सेल का आपका एड्रेस क्या होगा, ए कॉलम 1 रो। ठीक है,
और देखिए जब भी एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो इसका एक आपका एक्सटेंशन होता है, एक आपका होता है बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन और दूसरा आपका होता है फाइल एक्सटेंशन। जब भी एक्सेल आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका होता है बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो एक्सेल का जो सीट है या जो आपका वर्क किए हैं, जो आपका कुछ प्रोजेक्ट बनाया है वो सेव नहीं है। जैसे एमएस वर्ड में कुछ आप लिखते हैं और असाइनमेंट सेव नहीं करते तो किस नाम से दिखाता है, डॉक्यूमेंट 1 दिखाता है ना, डॉक्यूमेंट 1। वैसे आपको जब एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो किस नाम से दिखाएगा, बुक 1 के नाम से। हाँ अभी रुकिए, अभी बस 2 मिनट और। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, बुक 1। अब एक आपका होता है फाइल का एक्सटेंशन, यानी एक्सेल फाइल एक्सटेंशन। एक्सेल फाइल एक्सटेंशन होता है, यानी जो एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन जो होता है ये आपका किस नाम से सेव होगा, कैसे पहचानेंगे। जैसे हम बताए थे आपका, बताइए एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .doc, .doc। पिक्चर का क्या होता है, पिक्चर का तो .jpeg या png या gif सब लिखवाए हैं, घर पे कापी नहीं खुलता तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नहीं खुलता फिर भी हम रिवाइज करा देते हैं ताकि फिर से जानिए, दोबारा पढ़ लीजिए। अब उसे एक्सेल का क्या होता है, एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx, ये आपका एक्सटेंशन होता है और डॉट लगाना जरूरी है, बिना डॉट का आपका एक्सटेंशन नहीं बन सकता। अब इतना समझिए, जब भी एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो आपका दिखाएगा यहाँ पे टाइटल बार में बुक 1, ये आपका पहला सीट है, यानी आपका पहला स्प्रेडशीट है या सीट है, पहला सीट। लेकिन जैसे अगर एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले सीट के साथ 3 सीट और मिलता है, एंड जैसे एक्सेल चालू करेंगे तो 3 सीट अपने आप मिलता है। कौन कौन सा, तो 3 सीट मिलता है, पहला सीट 1 मिलता है, जो हम बता रहे हैं शायद हमको पता है कम समझ में आएगा, तो ध्यान देंगे हम, फोकस सही रहे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा चीजें, ठीक है। सीट 1 होता है, यानी बाय डिफॉल्ट आपका बुक 1 में 3 सीट मिलता है, सीट 1 मिलता है, सीट 2 मिलता है और सीट 3 मिलता है, ये आपका सीट 3 ये आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो आपका एक पेज दिखाता है ना, फिर कंट्रोल एन से नया पेज लेते हैं ना, इसमें कंट्रोल एन करने की जब भी जरूरत नहीं है क्योंकि 3 सीट मिल रहा है, एक सीट अपने आप चालू रहता है, ये भर गया, वैसे भरेगा नहीं, भर जाएगा तो अगर चाहते हैं तो अगले पेज पे जाना या अगले सीट पे जाना तो जा सकते हैं, क्योंकि पेज नहीं बोलेंगे सीट, फिर अगर ये भी सीट भर गया तो अगले सीट पे जा सकते हैं। यानी एक्सेल का जिस पे हम काम करते हैं उस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, सीट, ठीक है। यानी जो आपका एक्सेल है, एक्सेल का वर्क एरिया क्या होता है, तो एक्सेल का वर्क एरिया क्या होता है, सीट। एक्सेल का वर्क एरिया क्या होता है, तो वर्क एरिया आपका होता है सीट, ऐसे बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। अब देखिए एक्सेल में जो हम बताए ना, ये आपको हम बोल के लिखवाएंगे, इसमें लिखेंगे, बोल के हम लिखवाएंगे इसमें। अभी नोट करिएगा, समय देंगे नोट करने का। अब वो कॉपी में हेडिंग लगाइए, एमएस ऑफिस के नीचे एमएस एक्सेल। अब इसको मिटा रहे हैं ना, आप देखेंगे एक्सेल का जो मेन्यू होता है कितने होता है, आप देखेंगे एक्सेल का मेन्यू कितना होता है, मेन्यू तो लिखेंगे यहाँ पे एमएस एक्सेल में 7 मेन्यू, मेन्यू को हम टैब बोलते हैं, टैब होते हैं। पहला कौन सा, पहला आपका होता है कौन सा, होम मेन्यू या होम टैब, दूसरा आपका होता है इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टैब, तीसरा क्या आपका होता है पेज लेआउट मेन्यू, और चौथा क्या आपका होता है फार्मूला मेन्यू, और पांचवा क्या आपका होता है डाटा मेन्यू, छठवां आपका होता है रिव्यू मेन्यू, सातवां क्या आपका होता है व्यू मेन्यू। ये आपका 7 मेन्यू होता है एक्सेल में, ठीक है। एमएस वर्ड में भी 7 मेन्यू है, एक्सेल में भी 7 मेन्यू है। अब पूछा था एक्सेल का मैक्सिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम क्या आप लिखते हैं, एमएस
एक्सेल इज मैक्सिमम जूम कितना होता है, सबसे अधिकतम जूम कितना होता है, तो इसका मैक्सिमम जूम आपका होता है 400%। ठीक है, इसका मिनिमम जूम कितना होता है, मिनिमम जूम, तो मिनिमम जूम आपका होता है 10%। इसका नॉर्मल जूम कितना होता है, तो नॉर्मल जूम आपका होता है 100। ये समझ गया। और देखिए एक्सेल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट 3 फीचर होता है, एक्सेल में 3 महत्वपूर्ण फीचर होता है। मतलब ये समझ गए कि मेन्यू कितना होता है, जूमिंग कितना होता है। अब समझना है एक्सेल का 3 महत्वपूर्ण फीचर कौन कौन सा है। नाम लिखते हैं, एक्सेल इज 3 इम्पोर्टेंट फीचर। 3 महत्वपूर्ण फीचर कौन कौन से होते हैं, आप लिखते हैं पहला, पहला क्या आपका होता है डाटा स्टोर करने का। पहला महत्वपूर्ण फीचर क्या होता है, डाटा स्टोर करने का। दूसरा क्या आपका होता है, डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है फार्मूला एंड फंक्शन, फार्मूला एंड फंक्शन। इतना लिखिए, पहले इतना लिखिए, फिर इसका हम वर्क लिखवाएंगे। एक्सेल इज यूज, ठीक है। अब आपको पढ़ना है यूज ऑफ एमएस एक्सेल। इसको हटा रहे हैं पूरे को। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे यूज ऑफ एमएस एक्सेल, यूज ऑफ एमएस एक्सेल। यानी एमएस एक्सेल का कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका यूज प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं एक्सेल, एक्सेल का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हम लिख रहे हैं पहला यहाँ पे जो है, आप लिख रहे हैं हम कहाँ पे, डाटा एंट्री में। डाटा एंट्री नाम सुने हैं, डाटा एंट्री होता है डाटा एंट्री के काम में। फिर आपका होता है डाटा को स्टोर करने में, ये इसका वर्क हम बता रहे हैं। फिर तीसरा हम लिख देते हैं यहाँ पे डाटा एनालिसिस में, डाटा एनालिसिस, ठीक है। चौथा कहाँ पे आपका होता है, तो आपका होता है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में। पांचवा कहाँ पे आपका होता है, तो आप देखिए मार्कशीट बनाने में, मार्कशीट, मार्कशीट भी एक्सेल में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर बनता है क्या, छठवां में अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट। फिर आपका बनता है कैलेंडर शीट, कैलेंडर शीट, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बनता है रिपोर्ट बनाने, तो देखिए रिपोर्ट बनाने में भी होता है रिपोर्ट। फिर यहाँ पर आपका देखिए किसी का बिल बनाने में होता है, बिल, बिल बनाने में। और यहाँ देखिए बिल बनाने में। और आपका कहाँ पे यूज होता है, अकाउंटेंट में यूज होता है, अकाउंटेंट। और कहाँ पे यूज होता है, आपका यूज होता है आपका स्कूल में। और कहाँ पे होता है, कॉलेज में। और कहाँ पे होता है, इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्लास, इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्लास। और कहाँ पे यूज होता है, तो यूज आपका होता है मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल में, ठीक है। और यहाँ पर आपका होता है मॉल में यूज, मॉल, मॉल समझ रहे हैं ना, दुकान बहुत बड़ा। फिर आपका होता है जनरल शॉप, यानी सामान दुकान में, जनरल शॉप। और कहाँ पे यूज होता है आपका, तो यहाँ पर आपका होता है ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन शॉप में जैसे आपका फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, ठीक है। ऑनलाइन में यूज होता है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट। और दूसरा क्या आपका यहाँ पे होता है अमेजोन, अमेजोन। और तीसरा क्या यूज होता है, तीसरा कहाँ पे, मीशो, लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए कहाँ पे, मीशो में। ये ऑनलाइन शॉप कहाँ यूज होता है, एक्सेल को बता रहे हैं। और कहाँ पे यूज होता है, और आपका यूज होता है कंपनी में, कहाँ पे, कंपनी में। ये ये हम बता दें एक्सेल का कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये पूरा नोट करिए, ठीक। हाँ, इसको नोट करिए पूरा, ठीक है। थैंक यू सो मच।